अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एजे बुखारी का सलाम कबूल कीजिए। हक मौजूद सत श्री अकाल। जैसे कैसे नाज़रीन ठीक ठाक हैं। आज हम बात करेंगे उस खूबसूरत फनकार की जो सिंध को प्रेजेंट करता है और सिंध की आवाज़ को हर जगह पहुंचाता है। बहुत खूबी अच्छी तरह आप जान गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मुमताज़ मौलाई, जो खुद शायर भी हैं और पोइट्री भी लिखते हैं। आजकल उसका जो एक गीत है बड़ा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, आओ हमारे सिंध। तो इसका रिव्यू करते हैं कि इसको बनाने में उसको कितना टाइम लगा, क्या ये गाना किस तरह बना, क्या बना। और जब हम इरफान भाई से, हमारे जो म्यूजिशियन है उनके इरफान भाई, उससे जब हमारी बात हुई तो उसने मुझे ये कहा कि शाह साहब, मैंने ये गाना जब मुमताज़ मौलाई मेरे पास ले आया तो मैंने उनको बोला भाई ये क्या गाना है, ये नहीं बनाते। मगर हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये गाना इतना मशहूर हो जाएगा। मगर मुमताज़ मौलाई बार बार मुझे बोल रहा था कि इरफान भाई ये गाना बनाएं और ये बड़ी अच्छी धुन है। मैं उनको बार बार बोलता था यार ये गाना जो है ना इतना अच्छा नहीं है, मज़ा का नहीं है, इतना पॉपुलर नहीं होगा। मगर फिर अचानक हम बैठे हुए थे और हमने ये कहा कि चलो ये बना लेते हैं। फिर इसकी धुन बनाई, फिर इसको गाना पिक्चराइज किया। एक दिन में इसने मुमताज़ मौलाई ने गाना ये पिक्चराइज किया और शूट किया, मगर ये किसी को पता ही नहीं था। और फिर मुमताज़ मौलाई का कहना है कि ये मैंने सिर्फ एडिट करके और ये रात को हमने रखा, सुबह उठे तो ये मिलियन में चला गया। अभी इसके जो रीच है इसकी जो 6 मिलियन तक पहुंच चुका है। तो आइए इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि वाकई ऐसा इस गाने में क्या है। ये लोगों को पल्ला मच्छी खिलाते हैं या बस सिर्फ बातें करते हैं। आइए सुनते हैं। वाह जी वाह, स्टार्ट तो का बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त। यानी गाने की धुन भी ज़बरदस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह जी वाह, क्या बात है मुमताज़ मौलाई। यार इसने चादर जोड़ी है ना, ये बड़ी क्लास की है। ये हम आपको दिखा रहे हैं जो उसका अंदाज़ है पिक्चराइज करने का, और पीछे जो लोग रखे हैं बिल्कुल ये सिंध की सकाफत को प्रेजेंट कर रहे हैं। चले आगे चलते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। जी 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 नाज़रीन, मैं अभी आपको यहाँ पे हम रोकते हैं। अब इस गाने की जो धुन है, जो इसने जो इरफान भाई ने धुन बनाई है, ज़बरदस्त बनाई है। क्योंकि गानों का जो म्यूज़िक होता है या जो टोन होती है, लोगों को जहन में लगे कि भाई क्या चीज़ है। जब चले तो लोगों को पता चले कि वाकई भाई कोई चीज़ चल रही है, तो लोग जो है ना चलते हुए लोग रुक जाएं। तो इस गाने की भी यही कहानी है। तो दूसरी बात यह है कि इस गाने को हर बंदा सुन सकता है, यानी कि उर्दू पश्तो, यानी कि सब इस गाने को पसंद कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये उर्दू में है और इसका टच जो है उर्दू और सिंधी का इसने मिक्सअप किया हुआ है। चले आगे चलते हैं। जी जी वाह जी वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। यूँ लग रहा है कि मुमताज़ मौलाई ने सिंध को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है और अपने सकाफत को उजागर किया है। जो उनके कपड़े, उनके, और ये बलोची इसने स्टाइल भी दिया है, जो बलोची टच दिया है ना वो भी दिया है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। वाह जी वाह, दिल से तुझको दावत है, आओ हमारे सिंध कभी। वाकई वही हमारे सिंध के जो लोग हैं ना, उनके बड़े बड़े दिल होते हैं। चाहे लस्सी से उनको ऐसी खातरबाजी करते हैं ना कि उनका जो भी बंदा है उनका दिल खुश हो जाता है। तो हमारी तो जो भी रहने वाले देश परदेश में रहने वाले, हमारी उनसे यही अपील है, हमारे सिंध में आओ, हमारे सिंध की कल्चर को देखो और हम उनको प्रेजेंट करेंगे। हम उनको गिफ्ट देंगे जो हमारी सकाफत है, सिंध की अजरक शान जिसको हम कहते हैं। और एक हमारी सकाफत है कुहाड़ी, जिसको आप हमारे परचम में भी देखी होगी, क्योंकि ये हमारी सिंध की सकाफत है, अजरक कुहाड़ी। तो वैसे हम शुरू से ही हम मेहमान नवाज हैं, 50 साल से पहले ही सिंध जो इसको प्रेजेंट करता है। मगर मुमताज़ मौलाई ने इस गाने को ऐसे समोटा है ना कि बंदे को सुन के बड़ा मज़ा आ जाए। अगर नाज़रीन हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करें, एजे बुखारी को सपोर्ट करें। खुदा हाफ़िज़। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।